हेलो एवरीवन। तो इस सेशन में लेके आए हम क्लास 9 के एमसीक्यूज, जो कि एनुअल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस जो मैं ये डिस्कस करने वाला हूं एमसीक्यू, इसमें से लगभग 50 to 60% एमसीक्यू जरूर फंसेंगे एग्जाम में। आइए इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला एमसीक्यू है यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ये पूछा है यूनिट वेलोसिटी की यूनिट क्या है। तो हमने स्टार्टिंग, जब हमारी क्लास 9 की स्टार्टिंग हुई थी, तो उसमें सबसे ज्यादा फोकस हमने यूनिट्स पे किया था। तो वेलोसिटी की स्पीड की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अच्छा, अगर मैं पूछूं मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, तो ये होती है एक्सेलरेशन की। मीटर किसकी होती है? डिस्टेंस की। सेकंड किसकी होती है? टाइम की। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द ऑर्गेनल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? कौन सा ऐसा ऑर्गेनली सेल ऑर्गेनली होता है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? तो पावर हाउस ऑफ द सेल को क्या होता है? तो ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, और पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि ये क्या करता है? ये एनर्जी बनाने में हेल्प, मतलब एनर्जी यहीं पर बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट, वाटर स्टोर्ड इन अ डैम पजेज। जब जो डैम होता है, डैम में जो वाटर स्टोर्ड होता है, उसमें कौन से टाइप की एनर्जी होती है? तो आपको पता है, जब क्या है, पानी शांत होता है तो उसके पास कुछ एनर्जी होती है। ये कैसे पता लगता है? मान लो डैम में छेद हो गया, तो पानी जब छेद हो गया तो पानी क्या है, पानी में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक में कन्वर्ट होती है ना। तो कौन सी एनर्जी होती है? तो एक्चुअली में वो होती है पोटेंशियल, जो किसी क्या है, किसी के शेप की वजह से या फिर पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेंशियल। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी भी आपको पता होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और बाकी ये दो तो डिस्कस करने वाली है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जिसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की? तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आपको पता होना चाहिए, जे थॉमसन ने की। अगर आपसे पूछा जाए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, तो जे चैडविक ने। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, तो रदरफोर्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। अगर मैं पूछूं पास्कल किसकी यूनिट होती है, तो पास्कल किसकी यूनिट होती है? पास्कल होती है प्रेशर की यूनिट। जबकि जूल किसकी होती है? वर्क की या फिर एनर्जी की। अगर मैं मीटर पूछूं तो मीटर किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की। बहुत ही आसान है, इनसे कितने एमसीक्यू बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? तो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे बोलते हैं? तो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल होता है लाइसोसोम। और लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई सेल्यूलर डिस्टरबेंस आता है तो लाइसोसोम में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और लाइसोसोम फट जाता है सेल में, और सेल को खुद ही की सेल को डाइजेस्ट कर जाता है। क्योंकि अगर सेलुलर डिस्टरबेंस आता है सेल में तो वो किसी काम की नहीं रहती सेल, तो उसको क्या है, उसको क्या करने के लिए, मतलब खत्म करने के लिए लाइसोसोम फट जाता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल भी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड? नीचे दिए गए उस ऑप्शंस में कंपाउंड कौन सा है? तो देखो, कंपाउंड क्या होता है? जिसमें दो या दो से ज्यादा एटम प्रेजेंट होते हैं उनको हम कंपाउंड बोलते हैं। तो देखो, ये एक सिंगल एटम है, सोडियम भी सिंगल एटम है। ठीक है, ऐसी कार्बन और ये ऑक्सीजन है, इसमें दो एटम प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कंपाउंड। सॉरी, ये CO जो है छोटा वाला CO, ये कोबाल्ट है, सॉरी ओनली ये कोबाल्ट है। ये C, ये कैपिटल O है, तो C ये कार्बन हो गया और O क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं इन अ डेफिनेट रेशियो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दी? तो ये जो चैप्टर, पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर के पहले पेज में ये बताया हुआ है हमको, मतलब जो बायो का पहला चैप्टर है उसके पहले पेज में बताया हुआ है कि सेल थ्योरी किसने दी है। तो सेल थ्योरी दी है स्केवेन एंड स्वेन ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द प्लेस ऑफ रेस्पिरेशन विद इन द सेल। देखो, रेस्पिरेशन कहां पर होता है? सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन होता है, ये रेस्पिरेशन की एनर्जी गिविंग प्रोसेस होती है, मतलब हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है ना, वो रेस्पिरेशन से ही बनती है। और रेस्पिरेशन कहां और एनर्जी कहां बनती है? तो पावर हाउस में ही बनेगी। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो रेस्पिरेशन कहां पर होता है? तो रेस्पिरेशन होता है सेल में, कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पे एनर्जी बनेगी। एनर्जी कहां पर बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। सेल थ्योरी किसने दी? स्कैर्डन एंड स्वेन ने। कंपाउंड कौन सा है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड।
ठीक है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ सॉरी मून, ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो अगर हम बात करें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून में क्या होती है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो अगर अर्थ में कोई ऑब्जेक्ट है उसका वेट जितना भी है, मान लो 60 न्यूटन है, उसको जब मून पे लेके जाते हैं तो कितना हो जाता है, डिवाइड बाई 6 यानी 10 न्यूटन हो जाएगा, घट जाता है। वेट क्यों घटता है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी भी घट जाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, क्या अर्थ के बराबर होगी, या लेस देन अर्थ होगी, या मोर देन अर्थ होगी, या चेंज एवरी डे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन अर्थ। अर्थ से कम वहां पर क्या होता है, मून की ग्रेविटी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वो क्यों होता है, वो साइज की वजह से होता है। आगे होगा समझ में। इसीलिए क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को जब हम अर्थ से उठा के लेके जाते हैं, कहां पर, मून में लेके जाते हैं, तो उसका जो वेट होता है वो वेट कितना हो जाता है, वो वेट कम हो जाता है, कितना, बाई 6 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लेस देन अर्थ। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आपने क्या करना है, चेक भी करना है, आपने अपने दिमाग में सोचना है कि यार ये ऑप्शन सही है। अगर वो सही आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो आप देखेंगे कि किस तरीके से कौन सा आंसर है हमारा। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ फ्लोएम इन द प्लांट। जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं प्लांट में, जो परमानेंट टिश्यू होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, पानी को कंडक्ट करता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है, जो भी प्लांट में खाना बनता है उसको कंडक्ट करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर या प्रोवाइड द सपोर्ट या फोटोसिंथेसिस। तो हमको आंसर पता लग गया है कि जो फ्लोएम का काम होता है वो क्या करना होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर्शिया ऑफ अ मूविंग बॉडी डिपेंड्स। जो बॉडी का इनर्शिया होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारा किसके ऊपर, वेट के ऊपर। किसके ऊपर, वेट, या फिर कह सकते हैं मास के ऊपर। जिसका जितना ज्यादा मास होता है उस बॉडी का उतना ज्यादा इनर्शिया होता है, इसीलिए हमको ज्यादा फोर्स लगाना होता है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया, मास पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, दो हो गया। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे बनता है, देखो वेलोसिटी ये है, टाइम ये, तो बोलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये बन रहा है, तो इसको बोलते हैं स्लोप। अगर हमको स्लोप निकालना होता है तो इस एक्सिस में जो भी होता है ना, ठीक है, और इस एक्सिस में जो होता है उसको डिवाइड में रख लेते हैं। तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, तो ये होता है हमारा एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो स्लोप क्या शो करेगा, स्लोप शो करेगा एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन तो है ही नहीं ऑप्शन में, एक्सेलरेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग समर क्या होता है, जब गर्मियां होती हैं, द वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट बिकम कूल ड्यू टू। जब गर्मियां होती हैं तो क्या होता है, हम मटके में या घड़े में क्या पानी रखते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, वो ठंडा रहता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है हमारा इवेपोरेशन की वजह से। जो हम घड़ा होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उस पोर्स से पानी सीप करता रहता है, और जब पानी सीप करता है तो उससे इवेपोरेशन होता है, और इवेपोरेशन से हमेशा कूलिंग इफेक्ट आता है, तो उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है और पानी ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी was पुट फॉरवर्ड बाय, ये तो बहुत ही आसान है। सबसे पहली एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, तो जॉन डाल्टन ने दी थी। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डाल्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन। कौन सी जो कंडीशन होगी जो कि इवेपोरेशन को बढ़ा देती है। तो हमने ना तीन फैक्टर, मतलब 4 फैक्टर डिस्कस किए थे इवेपोरेशन। एक पढ़ा था टेम्परेचर, एक पढ़ा था क्या, सरफेस एरिया, ठीक है, एक पढ़ा था विंड स्पीड, और एक पढ़ी थी ह्यूमिडिटी। इसके बढ़ने पे, टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है, सरफेस एरिया के बढ़ने पे भी बढ़ता है, विंड स्पीड बढ़ने पे भी बढ़ता है, लेकिन ह्यूमिडिटी, जो ह्यूमिडिटी होती है उसके बढ़ने पे क्या होता है, इवेपोरेशन घटता है, रेट ऑफ। तो इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ वाटर, अगर हम टेम्परेचर, पानी के टेम्परेचर को बढ़ा दें तो क्या होगा, रेट ऑफ क्या इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा नहीं। तो ये तो पहले ही आंसर मिल गया। डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये तो गलत हो गया। लेस एक्सपोज्ड वाटर, ये भी गलत हो गया। एडिंग कॉमन, ये भी, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है कि एल्यूमिनियम का सिंबल कैसे लिखते हैं। तो हमने याद किया था यार, सिंबल लिखने का तरीका क्या है कि पहला लेटर कैपिटल होता है, दूसरा स्मॉल होता है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर।